नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मानचित्र भूगोल किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण है और 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आज इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है और इसमें हम दक्षिणी अमेरिका पर चर्चा करने वाले हैं। कुल मिलाकर 7 लेक्चर यहाँ होंगे। पहला लेक्चर दक्षिणी अमेरिका से, दूसरा उत्तरी अमेरिका से, तीसरा लेक्चर होगा एशिया से, चौथा अफ्रीका से, पांचवा यूरोप से, छठा ऑस्ट्रेलिया से और सातवां अंटार्कटिका से। अगर आप मानचित्र भूगोल में रुचि रखते हैं या इस विषय में रुचि को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका यही है कि स्टूडेंट एटलस ले लीजिए। मैप पढ़ते समय आपके सामने होना चाहिए। ब्लैंक मैप ले लीजिए, जो भी आप लोकेशन देखें वहाँ उसको पॉइंट आउट करना है। जब हम कोई भी महाद्वीप पढ़ते हैं तो पढ़ने का सबसे पहला तरीका है कि आप ये देख लेंगे कि अगर वो महाद्वीप किसी अन्य महाद्वीप से जुड़ा हुआ है तो जुड़ाव का बिंदु क्या है और उसका अंतिम बिंदु या दक्षिणी बिंदु क्या है। तो सब महाद्वीप में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। फिर हम देख लेते हैं 3 प्रमुख व्रतों को, जैसे ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क है और ये मकर रेखा है। हम ये देख लेते हैं कि प्रमुख व्रतों में से कौन सा व्रत संबंधित महाद्वीप से होकर गुजरता है, उस पर कौन सा देश अवस्थित है, उसकी राजधानी कौन कौन सी है। फिर उसके बाद हम सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि प्राकृतिक भूगोल क्या है, फिर हम देश विशेष पर भी चर्चा करते हैं। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले साउथ अमेरिका। तो ये पनामा जल संधि द्वारा जो है वो उत्तरी अमेरिका से अलग होता है और इसका सबसे अंतिम बिंदु कैफोर्न है, वो पड़ता है यहाँ पर। चूँकि इस महाद्वीप में पूरे विश्व में पाई जाने वाली पक्षियों की 20 से 25% प्रजाति पाई जाती हैं, तो इसलिए इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। इस महाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता माचू पिचू है। तो तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, पेपर में पूछी जा चुकी हैं। यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं इसके राजनीतिक भूगोल पर, फिर प्राकृतिक भूगोल पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे यहाँ की जो पर्वतमालाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ जो झील है वो कौन कौन सी है, यहाँ जो मरुस्थल है वो कौन कौन से हैं। फिर प्रमुख देश, उनकी विशेषताओं को देखेंगे और परीक्षा से संबंधित अन्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि मैंने चर्चा की है, राजनीतिक भूगोल में हमको सबसे पहले देखने हैं उनके देश क्या हैं, उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। राजनीतिक भूगोल पढ़ने का तरीका है सबसे बढ़िया कि हम देश का अध्ययन करें क्लॉकवाइज। हम सबसे पहले देखें कि यहाँ वेनेजुएला राजधानी काराकस, गुयाना राजधानी जॉर्जटाउन और सूरीनाम पैरामियाबे और ब्राज़ील राजधानी ब्राज़ीलिया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। उरुग्वे मोंटेविडियो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, और इसी क्रम में हम देख लेंगे चिली और राजधानी है सेंटियागो। और फिर हम देख लेंगे पेरू राजधानी लीमा और इक्वाडोर राजधानी क्यूटो, कोलंबिया राजधानी बोगोटा। तो फिर वही देश आ गया ऐसे। तो ये कुल मिलाकर 13 देश हैं, जिनमें से 2 देश स्थल अवरुद्ध हैं, अर्थात ये ऐसे देश हैं जो भूमि से आबद्ध हैं, उनका सिरा कहीं भी वो समुद्र को नहीं छूता है, जैसे बोलेविया राजधानी लापाज और पराग्वे असुनसियन। तो 2 हैं। यहाँ देखिए ये भूमध्य रेखा है ये, और ये महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इस पर 3 देश अवस्थित हैं। इक्वाडोर जो पड़ता है यहाँ पर, राजधानी है क्यूटो, कोलंबिया ये पड़ता है यहाँ पर, बोगाटो, और ब्राज़ील राजधानी है ब्राज़ीलिया। मकर रेखा भी इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, जिस पर 4 देश अवस्थित हैं। एक तो चिली जो आप देख सकते हैं ये है, राजधानी है सेंटियागो, अर्जेंटीना राजधानी है ब्यूनस आयर्स, और पराग्वे जो है आप ये देख सकते हैं ये राजधानी असुनसियन, और ब्राज़ील राजधानी है ब्राज़ीलिया। देखिए ये तो भूमध्य रेखा पर है, ये मकर रेखा पर है। इनमें ब्राज़ील देश कॉमन है, अर्थात दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश जो विषुवत रेखा पर भी है, जो मकर रेखा पर भी है, वो है ब्राज़ील, और जिसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। अब हम देख लेते हैं इस महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश या लैंडलॉक्ड कंट्री, अर्थात ऐसे देश जिनकी सीमाएं समुद्र को नहीं छूती हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए बोलाविया राजधानी है लापाज, ये है। और दूसरा जो है पराग्वे देश है, जो आप इसके बराबर में देख लेंगे, और राजधानी है असुनसियन। देखिए अब यहीं के बीचों बीच से आपने देखा कि मकर रेखा होकर गुजरती है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिणी अमेरिका का ऐसा कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है जिससे मकर रेखा होकर गुजरती है, तो वो है पराग्वे। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, अर्जेंटीना दूसरे नंबर पर है, ब्राज़ील राजधानी ब्राज़ीलिया,
और अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस आयर्स, जिसे दक्षिणी अमेरिका का पेरिस भी कहा जाता है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 3 देश बड़े हैं। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, फिर कोलंबिया और फिर अर्जेंटीना। यहाँ मैप में देख सकते हैं ब्राज़ील ये वाला है, कोलंबिया ये है, बोगोटा राजधानी है, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स ये जो है ये वाला देश है यहाँ पर। अब देख लेते हैं प्राकृतिक भूगोल, और उसमें सबसे पहले पर्वतमालाएं। इसमें जो आप ये वाली जो सीरीज़ देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची हिमालय है और सबसे लंबी एंडीज है। खास बात यह है कि संसार के सर्वाधिक वायु इसी पर्वतमाला में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है, जो आपको मैप में यहाँ पर दिख जाएगी। इसकी ऊंचाई जो है 6960 मीटर है, अर्जेंटीना देश में है, और इसका जो विस्तार है वो 7 देशों में है। आप देख लीजिए, वेनेजुएला यहाँ से स्टार्ट है, वेनेजुएला के बाद आपको दिखेगा कोलंबियो के बाद आपको दिखेगा इक्वाडोर, उसके बाद आपको दिखेगा पेरू के बाद आपको दिखेगा बोलाविया के बाद आपको दिखेगा चिली, और चिली के बाद आपको दिख जाएगा अर्जेंटीना। तो 7 देश हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिसमें एंडीज पर्वत श्रृंखला का विस्तार नहीं है, तो आपको कंठस्थ होना चाहिए हर हाल में। इस पर्वतमाला में जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं वो इस प्रकार हैं। एकांकागुआ वो तो आपने देख लिया है, ये इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी भी है। ये मृत ज्वालामुखी पर्वत है और संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है। इसके अलावा आप देख लेंगे ओजोस डल सलादो जो है आपको यहाँ को मिल जाएगा, यहाँ को। ये जो है एंडीज की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, चिली देश में है। फिर हम देख लेंगे चिम्ब्राजो जो है ये आपको इक्वाडोर में मिल जाएगा, यहाँ को, और ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ये भी इक्वाडोर में ही है और संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, विषुवत रेखा पर अवस्थित है। एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है जो विषुवत रेखा पर है, तो कोटोपैक्सी है। खास बात यह है कि संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस महाद्वीप से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अब देख लेते हैं इस महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ, और सबसे प्रमुख नदी है अमेजन। देखिए, अमेजन का जो उद्गम है वो ऐसे होता है, यहाँ से और यहाँ से, और इस प्रकार से वो बह के जो है वो चली जाती है। आप देखिए कि ये जो है पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है, मतलब एंडीज से निकलती है और जो है नॉर्थ अटलांटिक में गिरती है यहाँ पर। अफवाह की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है और सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र जो है इसका पेरू और ब्राज़ील देश है। इसकी सहायक नदियां हैं जापुरा, मंडीरा, तापाजोस, निग्रो, पुरुष। इस नदी के आसपास बहुत घने वन हैं जिनको अमेजन वर्षावन कहा जाता है, और जो कि बहुत घने वन हैं, विषुवत रेखा पर भी हैं, तो इनका जो कार्बन संश्लेषण की प्रक्रिया है बहुत अच्छी है, तो इसलिए इन्हें विश्व के फेफड़े की संज्ञा भी दी जाती है। ये वन जो हैं वो दुनिया के सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन, और अमेजन जो नदी है ये भी दुनिया की सर्वाधिक जैव विविधता वाली नदी है। इसी नदी के तट पर मनाउस नगर अवस्थित है जो ब्राज़ील में है और रबड़ उत्पादन के लिए फेमस है। आप ये देखिए, यहाँ पर आपको मनाउस शहर मिल जाएगा। दूसरे हम देख लेते हैं पराना और उरुग्वे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ ये पराना है और ये जो है उरुग्वे है। पराना नदी पर ब्राज़ील में एक जलप्रपात है, ये यहाँ पर बना हुआ है, जो दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और इसे इग्याकू के नाम से जाना जाता है। और पराना नदी पर जो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना में इतियापू एक परियोजना बनी हुई है, जो इस महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये बनी हुई है यहाँ पर। पराना व उरुग्वे नदी जो है संसार के सबसे बड़े ज्वालामुख का निर्माण करती है, जिसे रियो डी ला प्लाटा कहते हैं, और अंत में से पराग्वा नदी भी गिर जाती है। तो आप ये देखिए, ये ज्वालामुख जो है वो यहाँ पर है, एग्जाम में पूछा गया है, रियो डी ला प्लाटा। ये पराना और उरुग्वे नदी मिलकर बनाती है। पराना नदी पर जो है 2 देशों की राजधानी अवस्थित भी है। एक तो मॉन्टेविडियो है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है उरुग्वे की राजधानी है, और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, वो भी इसी किनारे अवस्थित है। ब्यूनस आयर्स को ही दक्षिणी अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। अब देख लेते हैं ओरिनोको नदी। ओरिनोको नदी आप ये देख पा रहे हैं, ये वाली है,
ये वेनेजुएला में बहती है, आप देख रहे हैं ये यहाँ पर जो है। इसकी सहायक नदी है चुरुल, और चुरुल की सहायक नदी है कैरेनो, और कैरेनो पर ही जो है एक जलप्रपात बना हुआ है जिसे हम एंजिल जलप्रपात कहते हैं, और ये जो है संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप देख लेते हैं झीलें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है टिटिकाका। आप मैप में देख रहे हैं ये जो झील है टिटिकाका, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है, बोलिविया और पेरू के मध्य अवस्थित है। एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसी कौन सी झील है जो बोलिविया और पेरू देश की प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो टिटिकाका। संसार की सबसे ऊंची मिट्टी पानी की झील है, और संसार की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, अर्थात ये ऐसी सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील है जिसमें नौका वहन होता है। फिर हम देख लेते हैं पोपो, तो ये बोलिविया देश में है, एंडीज पर ही है और मीठे पानी की झील है। और फिर हम देख लेते हैं मैराकैम्बो है ये वाली यहाँ पर, वेनेजुएला देश में है, और इसका जो तटीय क्षेत्र है वो पेट्रोलियम के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, और वेनेजुएला जो है वो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक है और पेट्रोलियम निर्यातक है। अब हम देख लेते हैं मरुस्थल को। मरुस्थल जो है यहाँ दो हैं, एक तो अटाकामा है जो उष्ण मरुस्थल है, और पेंटागोनिया या ठंडा मरुस्थल उसको बोलते हैं, शीत मरुस्थल वो है अर्जेंटीना में। सबसे पहले देख लेते हैं अटाकामा। तो अटाकामा अगर आप ये देख रहे हो, ये यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल है। ये मरुस्थल जो है वो चिली देश में अवस्थित है और संसार का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। उसके पीछे कारण ये है कि जो संसार का सबसे शुष्कतम स्थान, सबसे शुष्कतम से मतलब है जहाँ बारिश दुनिया में सबसे कम होती, अरिका, वो इसी मरुस्थल में अवस्थित है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस मरुस्थल में सल्फर व नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, और वो जो है चमकते हैं, मतलब ऐसा लगता है कोई अगर यात्रा करता है जैसे आगे पानी रखा हुआ है। तो यही वजह है कि इसे जो है प्रेत नगर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा हम देखते हैं पेंटागोनिया जो अर्जेंटीना में यहाँ पर है, ये शीत मरुस्थल है, अर्थात बर्फ़ पड़ी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है घास के मैदान, एग्जाम में फॉलोइंग द मैच में आता है, कई बार मिलान कराने को पूछ लेता है। देख लेते हैं सबसे पहले लानोस, और लानोस आप देख रहे हैं ये है यहाँ वेनेजुएला में है, और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। फिर हम देख लेते हैं सेल्वास, आप देख रहे हैं ये है यहाँ, ये ब्राज़ील में विषुवत रेखा पर स्थित सवाना जैसे घास के मैदान हैं, और इनको जंगली रबड़ का घर भी कहा जाता है, मतलब ये वैसे हैं जैसे मुलायम सी घास जैसे घरों में लगा लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं कंपास, तो कंपास भी जो है ब्राज़ील में ही है, और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वो यहाँ ब्राज़ील हाईलैंड के पास में पाए जाते हैं ऐसे। फिर देख लेते हैं ग्रान चाको। ग्रान चाको आप ये देख रहे हैं यहाँ पर है, बोलिविया, पराग्वे और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। फिर देख लेते हैं पंपास, ये अर्जेंटीना में ही है, शीतोष्ण घास के मैदान है। ये जो पंपास वाला जो एरिया है अर्जेंटीना में, इसे अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रेंडजीना मिट्टी मिलती है जहाँ गेहूं बहुत अच्छा उत्पादित होता है, और इसी वजह से अर्जेंटीना की इस वाली बेल्ट को जो है गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछा गया है। अब देख लेते हैं जो दक्षिण अमेरिका है उसके प्रमुख देशों को। सबसे पहले देख लेते हैं ब्राज़ील, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसके उपनाम है सांपों की भूमि, कारण ये है कि यहाँ सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कहवा बर्तन मतलब कॉफ़ी का बर्तन, और सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला देश, ये तीन उपनाम है। कृषि उत्पादों में देख लेते हैं सबसे पहले कहवा मतलब कॉफ़ी। संसार का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक और निर्यातक देश है। यहाँ दो लोकेशन आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, एक तो सेंटोस बंदरगाह जो आप देख रहे हैं मैप पे यहाँ पर, ये जो है संसार का कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और साओ पोलो है ये यहाँ पर, ये इसको कहते हैं संसार की कॉफ़ी मंडी, अर्थात यहाँ पूरे ब्राज़ील से कॉफ़ी इकट्ठी होती है, यहाँ पर आ जाती है मंडी में, मंडी से उसको भेज देते हैं बंदरगाह पर, बंदरगाह से पूरी दुनिया में कर देते हैं एक्सपोर्ट। जो हमें कॉफ़ी के बागान हैं उनको कहते हैं फजेंडा, एग्जाम में पूछा गया है। सेंटोस भी आया है, साओ पोलो भी आया है। देख लेते हैं गन्ना, तो ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। और आप देख लीजिए रेसिफ जो है वो संसार का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बंदरगाह है, आप मैप में देख लीजिए यहाँ पर रेसिफ है। फिर देख लेते हैं रबड़, ब्राज़ील में रबड़ की किस्म जो है पारो, उसके लिए बेलेम नगर प्रसिद्ध है, और बेलेम को आप मैप में देख पा रहे हैं वो यहाँ पर है। इसके अलावा मैनियोक, इसे टेपियाका व कसावा मिलता है, मतलब यहीं पर एक लोकेशन है, ये यहाँ पर है यहाँ पर।
और वालसा लकड़ी जो है, जो दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी है, वो भी ब्राज़ील में ही पाई जाती है। आप मैप पे देख पा रहे हैं तो ये ब्राज़ील का पठार है और ये पूरा का पूरा, इसको खनिजों का अजयाब घर भी कहा जाता है, मतलब म्यूजियम खनिज का। यहाँ मिनास गेरास एक जगह है जहाँ लोहे के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, मैप में यही दिखाई गई है। इसी के आसपास में इताबिरा खान भी है, जो लोहे की सबसे बड़ी खान है और यहाँ से जो है संसार के तीसरे बड़े लोहे के सबसे ज़्यादा भंडार हैं। मैग्नीज के भंडार भी इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये एरिया यहाँ पर है। और यहाँ अमापा या आयामा खान है, जो विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है। देख लेते हैं कोलंबिया, और ये है, और राजधानी है बोगाटो। ये विश्व का तीसरा सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है और यहाँ कॉफ़ी के बागान जो है फिनका कहलाते हैं। राजधानी बोगोटा है, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है और बहुत ऊंचाई पर अवस्थित नगर है। जो पन्ना, जो एक रत्न है, 90% पन्ना जो है वो इसी देश से उत्पादित होता है। और यहाँ का जो इस महाद्वीप का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है क्यूबडो, वो यहीं पर अवस्थित है। और आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ एग्जाम में ये भी पूछा गया है। फिर देख लेते हैं बोलीविया, और राजधानी है लापाज, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एंडीज पर अवस्थित है और संसार का सबसे ऊंचा राजधानी नगर है। अर्थात दुनिया में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित अगर कोई राजधानी है तो बोलीविया की है, लापाज है। देख लेते हैं इक्वाडोर को, तो विषुवत रेखा पर अवस्थित राजधानी है क्वेटो, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये भी एंडीज पर ही बनी हुई है। सबसे बड़ा केले का निर्यातक है इस महाद्वीप का। और यहाँ ग्वाक्विल बंदरगाह है, जो आप देख रहे हैं, ये वाला। इसे जो है प्रशांत महासागर का मोती कहते हैं। इसके अलावा गालपापागोस द्वीप है, जो ये बना हुआ है यहाँ पर, ये जो है प्रशांत महासागर में ही है और विचित्र जातियों के पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक कछुआ मिलता है, उसका नाम है ओलिव रिंडले, और ये कछुआ भारत में चिल्का झील में मिलता है, जो उड़ीसा में है। और इसी जो द्वीप है उस पर ओका जनजाति पाई जाती है। आगे देख लेते हैं पेरू देश को, राजधानी है लीमा, और ये भी एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है। गवानो पक्षी जो है वो पेरू में ही है और अच्छी खाद के लिए जाना जाता है। और लामा ऊँट, जो विश्व की बहुत अच्छी ऊँट मानी जाती है, वो भी पेरू में मिलती है। यहाँ आप कुछ देश देख लीजिए, जैसे इक्वाडोर है, इसके अलावा कोलंबिया है, फिर पेरू है, और फिर जो है बोलीविया है। इनको इंडियन देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों की जो बनावट है, शारीरिक संरचना है, वो भारतीयों से मिलती जुलती है। देख लेते हैं चिली, तो ये जो आप लंबाई में फैला हुआ देश देख रहे हैं, ये चिली है और विश्व का सर्वाधिक अक्षांश से विस्तार वाला देश है। अर्थात लंबाई में दुनिया में जो सबसे लंबा देश है वो यही है, अर्थात सबसे ज़्यादा दक्षिणतम विस्तार वाला देश भी यही है। और इस महाद्वीप का सबसे धनी देश भी यही है। कारण ये है कि यहाँ तांबे के सबसे बड़े भंडार हैं और इसी वजह से इसको विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। चिक्विकामाटा, संसार की सबसे बड़ी जो तांबे की खान है, वो यहीं पर अवस्थित है। यहाँ पर राजधानी सैंटियागो है, जो इस महाद्वीप का सबसे विकसित नगर है। देख लेते हैं अर्जेंटीना को, ये गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जिसको हम चर्चा कर चुके हैं। दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है क्योंकि चौड़ी सड़कें हैं। गोमांस में अगर हम देखें तो प्रथम स्थान रखता है इस महाद्वीप में। गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी यहाँ पाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ उत्पादित होता है। अल्फाल्फा घास मिलती है, जो पौष्टिक घास है पशुओं के लिए। और पेंटागोनिया का पठार आप देख ही चुके हैं, वो यहाँ पर वो एक शीत मरुस्थल है और शीत पठार भी है। इसके बाद आप यहाँ एक देख लीजिए, ये फॉकलैंड जो है, ये यूके के कब्जे में, यूनाइटेड किंगडम के। और यूके और अर्जेंटीना के मध्य विवाद चला हुआ है यहाँ बहुत लंबे समय से। वो अपना मानता है, दूसरा अपना मानता है। यहाँ पेट्रोलियम के भंडार बहुत पाए जाते हैं। जो सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है रिवाडाविया, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए सबसे शुष्कतम तो है अरिका, और सर्वाधिक तापमान वाला है रिवाडाविया, वो अर्जेंटीना में है। और सबसे कम तापमान वाला जो बिंदु है वो सारमिएंटो, वो भी अर्जेंटीना में ही है यहाँ पर। फिर देख लेते हैं सूरीनाम, राजधानी है पारामरीबी, और ये आप देख पा रहे होंगे मैप में। इस महाद्वीप का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है, मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंच गुयाना, जहाँ से भारत ने आरंभ में कुछ सैटेलाइट भी लॉन्च किए थे, वो इसी के पास में अवस्थित है, फ्रांस के नियंत्रण में है।
यहाँ कोरू नगर बना हुआ है और जो है सैटेलाइट लॉन्च के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस ने यहाँ अपना लॉन्चिंग स्टेशन बनाया हुआ है। तो देख लेते हैं वेनेजुला और राजधानी है इसकी काराकस। पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है और एंजिल जलप्रपात जो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो यहीं पर है और यहाँ पर आपने मैप में वहाँ देखा भी था। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और इस महाद्वीप से ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है या बचेगा नहीं जो यहाँ मैंने डिस्कस ना किया हो। फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो इससे अगले वाला जो लेक्चर होगा वहाँ कवर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, महाशक्ति भारत।